हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका बाकी का हिस्सा मैंने बोला था अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे कुछ डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं शर्टों के कि जो बेहद मुश्किल होते हैं और थोड़ा उनको टाइम लग जाता है। ठीक है जी, कुछ मेरा ये भी है कि छोटे छोटे मसाइल बच्चों के, ज़ाहिर सी बात है, तो इतने में टाइम तो इतना लग जाता है, आप लोगों को पता है। तो शर्ट तैयार करते करते 2 दिन तो मस्त लग गए थे मेरे शर्ट पे। चलें जनाब, वीडियो को जो है ना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों कलियाँ ज्वाइंट कर ली थी। आप लोगों को पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ये मैंने 4 इंच कलियाँ जो है ना लंबी ली हैं, और ये मेरे पास जो कट पीसेस मैं लेकर आई थी इसके साथ मैचिंग करके पैचेस के, तो उसका मैंने ये किया था कि जो दामन पे लग गया था और बैक और फ्रंट के दोनों दामन के लिए मैंने ये जो पैचेस थे वो लगा लिए थे। जो पैचेस थोड़ा सा बच गया था तो उस पर कोई जोड़ तोड़ नहीं था, तो मैंने उसका नेक तैयार करना था। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने ग्लू लगा के उसको मैंने दोनों तरफ से जनाब जितना भी उसका टिश्यू विशू था ना वो मैंने सारा इस्त्री करके कवर कर लिया था। उसके बाद ये मेरे पास ऑरेंज कलर का बारीक सा टुकड़ा बेल का था, तो मैंने इसी तरह सिलाई लगा के वो भी सारा अटैच कर लिया था इसी पैचेस के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक चप्पा चौड़ाई ली थी, मतलब 3.5 इंच ही बन जाते हैं। ठीक है जी। तो जो लेंथ थी वो मैंने तकरीबन 4 से 4.5 इंच ली थी, क्योंकि अभी इसको मैंने बाद में कटिंग करना था। सिर्फ अभी मैंने निशानदेही की थी कि यहाँ पर हमारा गला बनेगा। ठीक है। तो उतना ही मैंने पैचेस नीचे रख के लगा लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बगैर कट किए ही ऊपर तक लगा देती तो फिर हमारा पैचेस छोटा पड़ जाता। बाकी की शर्ट हमने अभी कट नहीं की। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं पूरी की पूरी, आप कोई भी डिज़ाइनिंग वाली शर्ट तैयार करते हो ना तो उसको आप कोशिश किया करें कि आप उसको सारी की सारी तैयार कर लिया करें डिज़ाइनिंग, और एंड में जाके आपने कोशिश करनी है कि वो उसकी कटिंग हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जितना भी हमारा जो ना कलियाँ हमने जब ज्वाइंट की थी तो जो साइड का कपड़ा बच गया था नीचे बढ़ा, जो हमारी कली बढ़ाई हुई थी हमने 4 इंच लेंथ में लंबी रखी थी, तो उसको हमने इस तरह से कवर कर लेना है। ठीक है जी। कवर करने के बाद उसको हमने सिलाई कर लेना है। सिलाई कर लेना है। वैसे इसको तकोन भी बना सकते हैं, जैसे समोसे की शेप होती है ना, तो आप इस तरह की भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर चकोर ही छोड़नी थी, क्योंकि जो मैंने जिस शर्ट का पूरा जिसको मैंने देखा था, तो जिस शर्ट को मैंने मॉल में देख कर आई थी, आप लोगों को पहली वीडियो में मैंने बताया कि मैंने इस शर्ट का जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने बताया है कि मैंने ये किसी मॉल में शर्ट देखी थी और मुझे इतनी दिल को लगी ये शर्ट, इतनी प्यारी लगी थी ना, तो मैंने यह उसी टाइम पे सोच लिया था। मैंने कहा यार अगर उसका कपड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से होता तो मैं ज़रूर ख़रीद लेती, लेकिन उसका कपड़ा थोड़ा सा इस तरह का था जिस तरह का तोल का कपड़ा होता है ना, इस तरह का। तो मुझे थोड़ा इसको अच्छे कपड़े में बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको घर पे ही बनाएंगे। तो जनाब यहाँ पर ये है जी बैक फ्रंट मैंने तैयार कर लिया है, और जो बढ़ाया हुआ मतलब नीचे बढ़ा हुआ हिस्सा है ना 4 इंच हमने बढ़ाया हुआ है, तो उसको हमने अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी। तो बाकी एक तरफ का हिस्सा तो चाक में आ जाएगा, बाकी 3 हिस्से जो है ना उसको हमने बारीक बारीक से फोल्ड कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं बैक तैयार कर रही थी, फ्रंट मैंने तैयार कर लिया था, और अब मोटा मोटा जितना काम होता है ना उसको मैं यहीं पे खड़े खड़े कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि बाद में एक ही दफ़ा मशीन पे जाके काफ़ी सारा काम जो मशीन का होता है तो वो निपट जाता है। ठीक है गया। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास कलियाँ थी ना वो हल्की सी, मतलब ऊपर का जो हिस्सा फ्रंट का था तो उसके अंदर थोड़ा सा कपड़े में कान आ रही थी, तो मैंने ये बैक में निकाल दिया था। ठीक है। जो कलियों का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने इसलिए कर लिया था कि ऊपर से तो ऑलरेडी हमने कट करना है ना, इसको अभी कटिंग शटिंग लेनी है इसकी। तो इस तरह होता है कि अगर हम बाद में इसकी शर्ट की कटिंग करते हैं ना, तो जितने भी तीरे शीरों में इधर उधर दामन शामन में या साइडों में कहीं कान शान आती है, टेढ़ापन आता है ना, तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्रंट तैयार किया था, उसके बाद मैंने ऊपर रख के जब बैक को इस्त्री मारी ना, तो जितना भी बड़ा हुआ था वो सारा साइड में निकल गया था, और जितनी जो फ्रंट की जो बैक की कलियां थी वो भी जितनी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करनी थी फ्रंट के हिसाब से, वो निशान मैंने इस तरीका पे लगा लिया था। क्रेस सी बन गई थी, तो वहाँ पर मेरा निशानदेही हो गई थी कि इतनी मैंने फोल्डिंग लेनी है। ठीक है जी। हल्का सा मैंने तराशा था, क्योंकि मैंने बिल्कुल लूज शर्ट रखी थी। ठीक है जी। ये 11-12 साल की बच्ची की आराम से शर्ट है। ठीक हो गया। तो कंधे जो है ना वो आप अपने हिसाब से कटिंग कर लिएगा। मैंने 1 बालिश के ले लिए थे यहाँ पर। ठीक है जी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा इंची टेप इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो शुरू में मैंने इसका नाप बता दिया था। तो यहाँ पर जनाब मैंने क्या किया था कि इसके जो कंधे थे ना वो मैंने चकोर कटिंग किए थे। आप लोगों को पता है आजकल शर्टों में बड़े चकोर से कंधे लग रहे हैं, और ये इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये मोटी बच्चियों की आराम से आती हैं, और दूसरा ये कि इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है। ये बिल्कुल कुर्ती स्टाइल में हो जाता है।
ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर जब नाप किया ना आस्तीन का, तो उसकी थोड़ी सी मुझे चौड़ाई कम लग रही थी, तो मैंने एक पीस छोटा सा कटिंग करके साइड में जोड़ लगा लिया था। जो जोड़ है ना वो मैं पिछली तरफ ले आऊँगी, ठीक हो गया। तो काम मैं बड़ा तेज़ी से निपटा रही थी, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर जनाब आ जाती है तीरे की बारी, लेकिन उससे पहले हमने नाप शाप मैंने तीरे का कर लिया था, लेकिन उससे पहले मैं इसका गला तैयार करूँगी। तो गले की मैंने जनाब 4.5 इंच की ना, क्योंकि बहुत बड़ी बच्ची की ये नहीं था ड्रेस, तो मैंने 4.5 इंच की निशान के ऊपर ना निशान लगा के इसकी फ्यूजिंग कटिंग कर ली थी। और पान पत्ते की तरह मैंने सादा सा गला कटिंग किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉलर वाला गला इसका नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बाद में, आप लोग देख लें, गला मैंने पहले बिल्कुल छोटा सा कटिंग किया था, तकरीबन 3 इंच 3.5 इंच का आप कटिंग कर लें, ठीक है जी। उसके बाद मैंने 4.5 इंच का फ्यूजिंग के ऊपर गला कटिंग किया और चिपका लिया। उसके बाद मैंने नीचे रेब में कपड़ा रखा और सिलाइयाँ लगाई और उल्टी तरफ घुमा दिया। यहाँ पर जी बैक का गला तो आप लोगों को पता ही है किस तरह बनता है, तो मैंने साथ ही बैठे बैठे बैक का गला भी तैयार कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर आ गई थी जी कंधों की बारी। तो हमने साइडों की ये जो कॉर्नर है ना, जो हमने चकोर कॉर्नर कट किए है ना, कॉर्नर के ऊपर आपने हल्का सा कट लगा लेना है, ठीक है जी। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, जितना भी जिस तरह हम सिलाई का जो हक होता है ना, उसको आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप उसको अच्छे से इस्त्री मार लें। अच्छा, क्या करें कि जितने कॉर्नर है ना, उनको आप इस तरह से दबा के ना ऊपर हल्की हल्की सी ग्लू लगाएंगे, तो यहाँ से पक्का हो जाएगा, आपको मशीन पे जाके बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। मैं तो इस तरह भी लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पर बता रही थी, क्योंकि जो बिगनर बच्चियाँ उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर फिर दागे शागे भी नहीं निकलते और बार बार कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी तरह आप यहीं खड़े खड़े आस्तीन 20 की सेट इस तरह इसी यूएच के साथ कर सकते हो, इसी गिलू के साथ कर सकते हो। बाद में भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने बाद में सिलाई नहीं लगाई थी, मैंने मशीन पे जाके ही लगाई थी, फ्रंट पहले ही लगा ली थी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। यहाँ पर जी मेरे घर से ही कुछ ना कुछ मोती शोती मैंने ढूंढ लिए थे, ठीक है, और यहाँ इसके लगने थे लटकन, ठीक है। और अगर हम, क्योंकि जो उसके ऊपर जो शर्ट मैंने देखी थी ना, उसके ऊपर जो लटकन लगे हुए थे ना, वो लटकन थे टिश्यू के, लेकिन मैंने यहाँ पर टिश्यू के लटकन इसलिए नहीं लगाया कि एक ही धुलाई में टिश्यू के लटकन जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। हमने इसमें सारा काम घर पे सिलाई करने का मकसद मेरा ये था कि ये पक्की बने शर्ट, जो धुलने से जल्दी ख़राब ना हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से पहले मैंने वाइट धागा डाल लिया था, लेकिन बाद में मैंने मैरून कर लिया था। ये मैं भूल गई थी कि यहाँ पर मुझे वाइट नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं जी गोल गोल सी टिक्कियाँ सी कटिंग कर रही हूँ। टिक्कियाँ इस तरह के भाई 2 इंच का कपड़ा आप चौड़ाई में और 2 इंच का लेंथ में ले लें, उसको आप गोल शेप दे लें, और वो गोल राउंड कटिंग जब हो जाएगा ना, तो उसको आप फोल्ड करके 4 हिस्से करेंगे, तो वो इस तरह का फूल बन जाएगा, ठीक हो गया। तो एक मोती रेड लगाते जाएं और एक वाइट लगाती गई थी मैं, ठीक है। इसको इस तरह से मैंने लपेट के कॉर्नर के अंदर धागा अच्छे से लपेट के पक्का करके इस तरह से मैंने इसकी लटकन तैयार कर ली थी। क्योंकि ये लटकन लगाने का मैं बाजार से भी ला सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो हमने लटकन लगानी थी ना, वो मैंने घर पे ही बना के लगानी थी, क्योंकि इसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा था, तो और ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ठीक है, और मजबूत भी बहुत हो गया था काम। अच्छा, यहाँ पर जब मैं शर्ट दिखा रही थी ना, मैंने देखा इसके बैक में मैंने ना एक लटकन मैं भूल गई थी, एक हिस्से की लटकन जो है ना वो मैं भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलें ये मैं बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देखकर मुझे बताएं जनाब, आप लोगों को शर्ट मेरी किस तरह की लगी है। मुझे ये शर्ट बहुत ही प्यारी लगी। मुझे जब मॉल में गई थी ना, मुझे वहाँ पर भी ये बहुत प्यारी शर्ट लग रही थी, ठीक है जी। तो ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें फिर, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी शर्ट आप लोगों को लगी कैसी है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस तरह जो है ना अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट फेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और काम करते करते टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जो वीडियो की स्क्रीन है वो छोटी हो गई थी, तो मैंने ये बाद में देखी। मैंने कहा खैर है जनाब, कोई बात नहीं, आप लोगों को शर्ट का लुक तो मैंने दिखा ही दिया है। तो जनाब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी शर्ट किस तरह की लगी है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इसके साथ आपने अब अगर आपकी 11 साल के 10 साल के बच्चे से बड़ी बच्ची है, तो आप इसके साथ कोशिश करें कि बेल्ट वाली शलवार बना लें या फिर पटियाला शलवार बना लें, कुछ इस तरह की, वो ज़्यादा लुक आ जाएगा। लेकिन अगर बच्ची कोई छोटी है जिसके लिए आप ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके साथ आपको टाइट्स पैंट्स भी अच्छी लगेंगी। लेकिन हमारी बच्चियों, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा माहौल के साथ भी चलना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको पैंटें या टाइट्स वगैरह पहनाना अच्छा नहीं लगता है। खैर जी, यहाँ पर वो आप लोगों की खुद की मर्जी है, जो आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन लुक कैसी है ये शर्ट की, ये आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। मैंने बहुत दिल से ये शर्ट बनाई है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।